हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, अभी तक जो हमारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है वो जहाँ तक पहुँची है उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और फिर मैं आपसे आगे डिस्कशन करता हूँ इस बारे में। अभी जो है हमारा वो बेसिक से काम शुरू होकर काफ़ी हद तक आगे पहुँच गया है, जिसमें हमने इमेजेस को शो करवाया था, ठीक है, और उससे पहले इंटेंट का जिक्र किया था। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि इमेज को शो करवाएंगे यूआरएल के थ्रू, यानी कि आप किसी भी यूआरएल के थ्रू इमेज व्यू के अंदर उसको शो करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है यूआरएल से इमेज को शो करवाने का? एक तो ये है कि ये रन टाइम पर जब आप एप्लीकेशन चल रही होती है उस वक्त आपका इमेज डाउनलोड होता है और आपकी एप्लीकेशन में शो हो जाता है और एक यूआरएल के थ्रू शो होता है और आपको इंटरनेट चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। एक ये है, इसकी आपकी एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आप 10 इमेजेस यूआरएल से शो करवाते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, 10 इमेजेस जो हैं वो आप शो करवाते हैं ड्रॉएबल में रखकर, तो डेफिनेटली जिसके अंदर इमेजेस रखी होंगी, जो ड्रॉएबल के अंदर इमेजेस रखी होंगी, एटलीस्ट वो कम से कम 500 के भी, 200 के भी या 400 के भी की एक इमेज तो होगी, वो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाएगा, जो कि आपके सामने जो यूआरएल के अंदर हम इमेजेस शो करवाएंगे उस एप्लीकेशन का साइज़ वो बहुत कम होगा अकॉर्डिंग टू ड्रॉएबल वाली इमेजेस के अगेंस्ट। तो सो गाइस, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा कि इस वीडियो को आप यूआरएल के थ्रू जो है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस को शो कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में आऊँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है जी, मेरे पास एक एक्टिविटी है जो कि लीनियर लेआउट है, ठीक है, जिसके अंदर, और इसके अंदर मैं एक करवाता हूँ इमेज व्यू लेता हूँ जिसकी विड्थ में मैच पेरेंट रखता हूँ, वाइट रैप कंटेंट कर देता हूँ और इसको एक आईडी दे देता हूँ, एंड्रॉयड आईडी IMG, ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसे IMG URL कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हमने इसको उससे शो करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एसेंट और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 250 dp कर दिया और इसके अंदर जो है वो कलर हमारा जो भी होगा, इमेज होगा, वो इसके अंदर शो होगा। अब क्या करूँगा, मैं जावा वाली साइट पर जाऊँगा, ये पिछली वीडियो का ट्यूटोरियल्स का कोड है और मैं इसे रिमूव करता हूँ और क्या करता हूँ, इमेज 1 रहने देता हूँ। यहाँ पर मैंने इमेज 1 ले लिया। अब मैं इस इमेज 1 को यहाँ पर इनिशियलाइज़ करवाऊँगा फाइंड व्यू बाय ID से r.id.img URL, ठीक है। ये मैंने इमेज को इनिशियलाइज़ करवा लिया। अब हम करेंगे क्या कि अगर इसको डायरेक्टली तो हम शो नहीं करवा सकते। अगर आप चाहें कि मैं जैसे पिछली वीडियो में किया था .set image resource, तो उसमें क्या था, मेरे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी थी, लेकिन अब मेरे पास क्या है जी कि स्ट्रिंग में वैल्यू होगी। अब स्ट्रिंग में वैल्यू के लिए मैं करता हूँ URL इक्वल टू, और यहाँ पर जो है मैं वो URL पास करूँगा। अब यहाँ पर मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ गूगल से जाकर और नेचुरल, ठीक है, एक मैंने कोई एक वॉलपेपर ले लेता हूँ नेचुरल टाइप का, तो उसको मैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर शो करवाता हूँ। तो गाइस, ये एक इमेज है मेरे पास, ठीक है, ये लोड हो गई मेरे पास। इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और जब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा आप देखेंगे अकेला इमेज आ रहा है। इस URL से हम क्या करवाएंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इस इमेज को लोड करवाएंगे। जब मेरे पास एक URL आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर पास नहीं कर सकते URL, ठीक है, वो एरर दे रहा है, देखिए वो कहेगा स्ट्रिंग पार्स इंट में करो, फिर है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इससे शो नहीं करवाना, हमने करवाना है एक लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है एंड्रॉयड की जिसका नाम है पिकासो, हम उसके थ्रू शो करवाएंगे। अब पिकासो, अब आपको इसमें ये भी लर्न करने को मिलेगा कि एक डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी की जो होती है उसको कैसे ऐड करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल में जाता हूँ, गूगल में जाने के बाद यहाँ लिखता हूँ पिकासो एंड्रॉयड लाइब्रेरी, इसको डिपेंडेंसी भी कहते हैं। ये आपके सामने आएगा पिकासो स्क्वायर ओपन सोर्स, इसके ऊपर क्लिक करता तो आप देखेंगे मैं पिकासो की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया। अब सारी डॉक्यूमेंटेशन जहाँ से रीड कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया,
ठीक है, इसको ऐड करना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इंसर्ट लेटेस्ट वर्जन, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। हम करेंगे अवेलेबल ऑन गिटहब। इस अवेलेबल ऑन गिटहब पर जब क्लिक करेंगे तो हम गिटहब की एक वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। ये गिटहब क्या है इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। इस पूरी इम्प्लीमेंटेशन का जो लिंक है इसका मैं उठाता हूँ अपने, और इसको ग्रेडल के अंदर आते हैं। अब ग्रेडल के अंदर मैंने आपको दो टाइप बताई थी, एक ऐप लेवल होता है, ग्रेडल लेवल होता है। ठीक है, मैं ऐप लेवल में जाता हूँ। ये डिपेंडेंसीज का सेक्शन है, ये देखें ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी डिपेंडेंसीज ऐड होनी है वो यहाँ पर होनी है। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। हर डिपेंडेंसीज के शुरू में इम्प्लीमेंटेशन आएगा, ठीक है, और इससे पहले कंपाइल होता था और ये सारी डिपेंडेंसी इस तरह सिंगल कोड के अंदर लिखी जाती है। अब जो अपडेट वर्जन है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखा जाता है। ये काफ़ी देर से ये चेंज हो चुका है पहले से, ठीक है। ये इस तरह से आपने ऐड करनी है, ठीक है, इम्प्लीमेंट से। अगर आपको कोई डिपेंडेंसी इस तरह से मिलती है, इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से मिलती है, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सेम एज इट इज़ उठा लेना है और जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन पेस्ट कर देना है शुरू में, और जहाँ पे आपने सिंक्रोनाइज कर देना है इसे। जैसे ही ये सिंक्रोनाइज होगा हमारे पास पिकासो की जो फंक्शनैलिटी है वो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी। हम उसको फिर कोड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा, रन टास्क के आगे टिक आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास ये लाइब्रेरी इंटरनेट से डाउनलोड हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सेस करेंगे। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका जो सिंटैक्स देखिएगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है सिंटैक्स एक्सेस करने का। इमेज सबसे ऊपर लिखा हुआ picasso.get.load, यानी कि लोड जहाँ से URL आ रहा है वो, और डॉट इनटू किसके अंदर आपने शो करवाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा PICASSO पिकासो। ये देखिए ऊपर com.squareup.picasso, आपने इसके ऊपर एंटर प्रेस करना है, .get.load। देखें अगर आपने URL करवाना है तो पहले वाला, अगर आपने कोई फाइल करवानी है, सेकंड पाथ करवाना है, फिर ये, तो आप इंटर सोर्स ID देनी है, तो फिर ये। मैं URI पे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ URL डॉट इनटू, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ image1, ठीक है। अब देखिए मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इमेज को है वो शो करता है यहाँ पर या नहीं। हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है, स्प्लैश स्क्रीन आएगी, उसके बाद इमेज वाले सेक्शन में जाएंगे हम। सो गाइज यहाँ पर हमारा इमेज शो हो चुका है, सक्सेसफुली इमेज हमारा शो हो चुका है। आप देखेंगे ये इंटरनेट से आया इमेज। और आपको एक बात बतानी भूल गया, मैंने पिछले एक प्रोजेक्ट के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, उसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड की थी, इंटरनेट की परमिशन। अगर मैं इस इंटरनेट परमिशन को ख़त्म कर देता हूँ और आप देखेंगे कि हमारी जो इमेज है वो शो नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है जब भी आपने कोई भी इमेज शो करवानी है, इमेज कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करवानी है या थर्ड पार्टी से किसी सर्वर से आनी है, आपको इंटरनेट की परमिशन ज़रूर चाहिए होगी। अब आपके सामने स्प्लैश स्क्रीन के बाद अब नेक्स्ट देखिएगा तो आपके सामने इमेज फिर शो हो चुकी है, लेकिन शायद ये शो होने, ये कैशे में पड़ी है तो इसलिए ये शो हो चुकी है। लेकिन आपको जो भी है, आपको इंटरनेट की परमिशन जो है वो ज़रूर चाहिए होगी जब आपने इंटरनेट से शो करवानी है, ठीक है। आपको ये, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये अगर मैं इसको कैशे से इसे रिमूव कर दूँगा इस एप्लीकेशन का डाटा, तो ये दोबारा एप्लीकेशन नहीं, इसके अंदर इमेज शो नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपने इंटरनेट से डाउनलोड करवानी है तो आपको इंटरनेट की परमिशन ज़रूरी है। ये देखिए मैं एप्लीकेशन को दोबारा रन करके आप लोगों को टेस्ट करवा देता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारी एक्टिविटी और इसके अंदर इमेज, ठीक है।
सो गाइस ऐसा करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम एक काम करते हैं, इमेजेस लेंगे और इमेजेस को क्या करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी पर शो करवाएंगे। सो गाइस अगली वीडियो तक के लिए इतना, आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद है हमारे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।